इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बहुत से लोग जो केवल देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, ताली बजाते हैं और ये भाव करते हैं कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, मैं भी ऐसा कर पाऊं, वो आज भाव कर रहे हैं। उनका यह भाव, उनकी यह अनुमोदना ही कभी उन्हें समर्थ बना पाती है। इस जन्म में भी बना सकती है, अगले जन्म में भी समर्थ बना सकती है कि वह जब कभी ऐसा अवसर आए तो सबसे पहले आगे आकर के कहें कि नहीं, ऐसा उत्तम कार्य तो हमें पहले करना है, हमें पहले करना है। ऐसा भाव आने का नाम बहुत बड़ा पुण्य का फल होता है। पहले श्लोकों में आपको बताया है कि जो धन वैभव हमारे पास में है, जो रूप सौंदर्य, किसी भी तरह की शक्तियां हमारे पास में हैं, अगर हम उनका आज उपयोग इस प्रकार से धर्म की वृद्धि करने में करते हैं, जिनालय आदि, जिनबिंब आदि का निर्माण करके उस धर्म की परंपरा को बढ़ाने में करते हैं, अनेक लोगों के लिए दर्शन देने के पुण्य के उस स्थान को हम बनाने का भाव करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य भाव होता है। और यही भाव सम्यक दर्शन की भूमिका बनाता है। जो व्यक्ति कुछ भी द्रव्य के माध्यम से, तत्व के माध्यम से अपने अंदर ज्ञान नहीं ले पाते हैं, वो व्यक्ति अपने आप केवल जिनेंद्र भगवान के इस तरह के प्रभावनापूर्ण कार्यों से, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उनसे भी बढ़कर के वो ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी तो केवल ज्ञान के साथ बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने धन आदि का सदुपयोग करके जिन मंदिर आदि का निर्माण कराते हैं, ये वास्तव में पक्के सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। और जो केवल शास्त्र का अभ्यास करते हैं, कोई श्रद्धा के साथ में अपने धन आदि द्रव्य का उपयोग नहीं करते हैं, वो कच्चे सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ त्याग नहीं करेंगे, कुछ समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा भी बलवती होती नहीं है। इसलिए यह कार्य जो किए जाते हैं, जिनालय बनाने के, मान स्तंभ आदि बनाने के, ये भगवान की जिनबिंब की स्थापना करने के, ये भगवान जिनेंद्र देव के आज हमारे सामने साक्षात दर्शन नहीं होते, लेकिन लोग आज प्रयास करते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान की परंपरा, ये महिमा ऐसी की ऐसी बनी रहे और हम इसी तरह से लोगों के लिए लाभ दे करके उन्हें हम सम्यक दर्शन का लाभ दे पाएं। तो आप समझें कि एक जिनबिंब अगर कहीं स्थापित होता है तो न जाने कितने लोग वहां दर्शन करने आते हैं, कितने वर्षों तक वह आते रहेंगे, और उनके दर्शन से उन जीवों को जो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, उसका पुण्य, उसका वह बहुत बड़ा जिन दर्शन की श्रद्धा का भाव, वह उस जीव को जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहता है, जब तक कि वह जीव मुक्ति को प्राप्त ना हो जाए। ये ऐसे पुण्य कार्य हैं जिसके माध्यम से ही यह जिन धर्म की प्रभावना निरंतर बनी रहती है। और ये समाज के लोग इस तरह के कार्य में अग्रणी होकर के जब सामने आते हैं तो वो अवश्य ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं। और इसी तरह के आशीर्वादों से उनके अंदर जब उत्साह आता है, तो इसी तरह से वह जिनालय, जिनबिंब के माध्यम से पंचम काल में भी भगवान जिनेंद्र देव के तीर्थ की प्रभावना बनी रहती है। आज भी आप इसी तरह का विश्वास रखें कि भगवान जिनदेव के जो ये जिनबिंब हैं, उन जिनबिंबों से ही पाप का नाश होता है, बुद्धि सम्यक बनती है, व्यक्ति अपने आप सन्मार्ग पर चलने लग जाता है। और इस तरह के प्रभाव जब हमें दिखाई देते हैं तो हमारे धन का इससे बढ़कर के कोई सदुपयोग और दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसे अपने अंदर किसी भी प्रकार के मिथ्या मद हैं, उन मिथ्या मदों को दूर करके हम सम्यक ज्ञान की ओर आएं। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं मिथ्या मद विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय साक्षाद् विलोक्य सचराचर विश्वमन्तः कैवल्यबोधवदनन्तसुखस्य भोक्ता यैर्मन्यते जिन सदा परमात्मरूप मित्थं कथं वद भवेयुरिहार्तयोक्ताः अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर देख रहे केवल ज्ञान साथ जो होता वह अनंत सुख भोग रहे हे जिन तव परमात्म रूप को मान रहे जो इसी प्रकार अहो बताओ कैसे फिर वे दुखी रहेंगे किसी प्रकार। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करें, सबसे बड़ा संकट है हमारे भीतर की मिथ्या मान्यता। जब तक आप अपने भीतर भगवान जिनेंद्र देव के उस परमात्म स्वरूप को नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में आत्मा को परमात्मा होता हुआ नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में उस केवल ज्ञान ज्योति से जगमगाती हुई इस आत्मा को देखने की मान्यता नहीं बनाएंगे, तब तक आपके संकट हमेशा के लिए कभी नहीं टल पाएंगे। ऊपर ऊपर तो टल जाएंगे, थोड़ा बहुत जब हम कोई भी पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हम कोई मलहम लगा लेते हैं, कोई छोटे मोटे ऑइंटमेंट लगा करके भी हम थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं। कुछ बहुत ही जल्दी से रिलीफ देने वाले भी कुछ ऑइंटमेंट आने लगे हैं, हम उनको लगा लेते हैं, लेकिन उससे भीतरी पीड़ा दूर नहीं होती है। वो तो तब तक है जब तक उस मलहम का कोई भी थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ ठंडक देने वाली होती हैं, जिनके स्पर्श से आप उस प्रकार के स्पर्श को अनुभूत करने लग जाते हैं और भीतर जो पीड़ा है वो थोड़ी सी देर के लिए दूर सी होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप दूसरा अनुभव करने लग गए। लेकिन भीतर से अगर आपकी पीड़ा दूर होगी तो उससे जो स्वास्थ्य मिलेगा, उससे जो आपको रिलीफ मिलेगा, वो अद्भुत होगा। वो मिथ्या बुद्धि को छोड़ने से होगा। जब हम भगवान का परमात्म रूप इस प्रकार से देखने लग जाएं कि यही परमात्मा का रूप होता है जो अनंत ज्ञान से सुशोभित हो, अनंत दर्शन से सुशोभित हो, ऐसे परमात्मा की श्रद्धा जब हमारे अंदर बैठ जाएगी, कौन सा दुख है जो आपको जन्म जन्म तक दुख देगा? भीतर से वो दुख निकल जाएगा तो अपने आप बाहर से भीतर से आपको सुखी सुख मिलेगा। ये भीतर से दुख को मिटाने का ये उपाय एक बार अगर आप अपनी बुद्धि से कर लिए तो आप हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और यही उपाय हम इन भगवान की भक्ति स्तोत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए भगवान को किस रूप में देखो? अनंत ज्ञान, अनंत सुख के रूप में देखने की कोशिश करो। कैसे देखोगे? थोड़ा आंख बंद करके देखो। आवाज तो सुनाई पड़ी रही है, बस आंख बंद करो। ऊपर, बहुत ऊपर, जितना ऊपर तुम्हारा मन जा सके उतना ऊपर ले जाओ और बहुत ऊंचाई पर, लोक के अग्रभाग पर उन भगवान सिद्ध आत्मा को देखो और वहीं पर अपने मन को रख करके इस मंत्र के साथ अपना मन लगा करके रखो। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय ओम ह्रीं अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय
ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः ओम ह्रीम अनंत ज्ञान सुख सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय। नमः जब हम इस तरह से अपनी ऊर्जा को भगवान सिद्ध शिला पर जहाँ विराजमान है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो वैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारी इसी ऊर्जा से, हमारे इसी प्रकार के ये साउंड वेव्स के माध्यम से ऐसी वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर इस तरह के स्थान अपने आप इकट्ठे होकर के एनर्जीदायक स्थान बनते चले जाते हैं जो अगर कभी पहले भी इसी तरह के लोगों ने कभी पहले भी धर्म की आराधना करते हुए ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया है और ऐसी पवित्रता इस वातावरण के अंदर कहीं पर भी विद्यमान है और हमारी एनर्जी उससे टकराती है तो वह ऊर्जा जो पहले ऋषियों मुनियों की थी वो हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक साइंस है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान तक अपनी प्रार्थना नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये आपकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में व्यक्ति जब ये भाव करता है कि नहीं, हमारा मंत्र, हमारी प्रार्थना, हमारे स्वर भगवान तक पहुंच रहे हैं, तो जितने भी रास्ते में उस तरह के लोगों ने पहले जो वहां पर एनर्जी डाल रखी है उससे आपकी जब एनर्जी टकराती है तो अपने आप वह एनर्जी आपके ऊपर बरसने लग जाती है, जिसे आज की भाषा में लोग कृपा कहते हैं। उसका साइंटिफिक इफेक्ट इस तरह से सामने आता है और इसी कारण से जब कभी ऐसे कार्य आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपने अभी अरहम ताज पर देखा हो, लोग उसी को आश्चर्य कहते हैं। वो तो एक वंडरफुल प्लेस था ही, लेकिन वहां पर जो वंडरफुल इवेंट हुआ उसके माध्यम से जो लोगों ने वहां पर देखा कि जैसे जैसे उन्होंने ओम अरहम नमः के माध्यम से एक साथ, एक भावनाओं के साथ में तालियां बजाईं और उस ओम अरहम नमः का वातावरण जैसे ही गुंजायमान हुआ, वह वर्षा वहां पर रुक नहीं पाई और अपने आप होने लग गई। ऐसी हुई कि 2 दिन तक होती रही। ये उसी एनर्जी के प्रभाव से होता है। लोग इसके लिए बड़ा आश्चर्य मानते हैं, अतिशय इसी को कहते हैं, लेकिन ये अतिशय हमारी अपनी इसी प्रकार की वाइब्रेशन से ही घटित होते हैं, इस प्रकार की चेष्टाओं से घटित होते हैं। और ऐसा विश्वास जब हम करके चलते हैं तभी हमारे लिए कुछ भीतर से हमें मिलता है। जो लोग बिना विश्वास के कुछ करते हैं उन्हें लौट करके कुछ नहीं आ पाता, वो केवल अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ में आप इस तरह की स्तुतियों का लाभ लीजिए। अभ्यंतरे बहिरपीश विभासमानो विश्वं तिरस्कृतमहोत्र चिदर्चिषैतत् हे ज्ञात्रिवंश कुलदीपक चेतनायां यत्सद्विभाति यदसन्न विभाति तत्र। बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो, तब चेतन के महातेज से तेज समूह पराजित हो। ज्ञातृवंश के हे कुल दीपक ज्ञातापन चेतनता में जो है वह प्रतिभासित होता, जो ना दिखता ना उसमें। जब केवल ज्ञान को हम देखते हैं और उसमें जितने भी पदार्थ देखने में आते हैं वो सब वही पदार्थ होते हैं जिनका अस्तित्व होता है, जिनका इस लोक में एग्जिस्टेंस है, जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं।
उन्हीं का वहां पर अस्तित्व दिखाई देगा। जो है ही नहीं वो वहां पर भी दिखाई नहीं देगा। जो होता है वो हमेशा होता है, जो नहीं होता है वो कभी नहीं होता है। यह पदार्थ का विज्ञान जितना हमें तीर्थंकरों ने बताया, ठीक वैसा ही आज का विज्ञान भी बताता है। और इसीलिए इस पदार्थ विज्ञान की जब हम जानकारी लेते हैं तो जितना जैन धर्म विज्ञान के निकट हमें दिखाई देता है, उसकी फिलॉसफी जितनी हमें विज्ञान के निकट दिखाई देती है, उतनी अन्य किसी भी धर्म के अंदर जो तथ्य बताए गए उनसे नहीं आती सामने। आप ये भाव रखें कि अगर कोई भी जीव आत्मा है, उसका अस्तित्व है तो वो है, वो कभी मिटेगा नहीं, और है तो वह भगवान की ज्ञान में जरूर झलकेगा। कोई भी पदार्थ चाहे वो पुद्गल आदि के रूप में है, वह किसी भी रूप में है, जो है तो वो भगवान के ज्ञान में आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। इसलिए कोई भी ऐसा ज्ञेय पदार्थ नहीं होता जो भगवान के ज्ञान का विषय ना बने और जो उनके उस चैतन्य पूर्ण तेज में दिखाई ना दे। ऐसे उस तेज को हम अपने अंतर मन की आंखों से देखें। ओम ह्रीम चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं चैतन्य पूर्ण तेजः सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। त्वं चित्क्रमाक्रम विवर्त विशुद्धियुक्तः स्वात्मानमात्मनि विभाव्य विभावमुक्तः वैभाविकं वपुरिदं जिन पश्यसि स्वं सम्यक् त्वकारणमहो व्यभवत् परेशान। चेतन की गुण पर्यायों में तुम विशुद्धियुत हो करके आत्म में आत्म को पाकर सब विभाव को त्यज करके निज शरीर को भी है जिनवर वैभाविक ही देख रहे। दूजों को वही तन देखो सम्यक दर्शन हेतु लहे। जब यह स्तुति प्रारंभ हुई थी तो दूसरे ही पद्य में यह कहा था कि हे भगवान, मैं आपके गुण, आपके उस चैतन्य द्रव्य और उसकी पर्यायों से सहित जो आपकी शुद्ध चेतना है, मैं उसी की स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये स्तुति यहीं पर आकर के अपने उस फल को प्राप्त होती है। जब हम अरिहंत दशा में भगवान को देखते हैं तो उनके अंदर की उस चैतन्य तेज को भी देखते हैं जिसमें लोक अलोक सब कुछ दिखाई देता है। और उस चैतन्य आत्मा के उन अनंत गुणों का पूर्ण रूप से जब प्रकटीकरण हो जाता है और वह आत्मा अपने पूरे विशुद्ध स्वभाव के साथ में पूर्ण चैतन्य भाव से युक्त हो जाती है, तो वो तो सब प्रकार के विभाव को तज करके अपने स्वाभाविक भाव में आ जाते हैं। इसी स्वाभाविक दशा का नाम अरिहंत दशा और केवली दशा कहलाती है। लेकिन उस समय पर भी कुछ समय के लिए उनका शरीर उनके साथ में रहता है, जब तक कि आयु कर्म शेष रहता है। भगवान के लिए, उस आत्मा के लिए जो अरिहंत बन गई है, उनके लिए उनका शरीर भी अपने से पृथक हो चुका है, लेकिन वह आयु कर्म के कारण से जुड़ा हुआ है। उनकी इंद्रियां कोई भी इंद्रियों की तरह काम नहीं कर रही हैं, उनका केवल आत्मा का ज्ञान ही काम कर रहा है। उनका शरीर उनसे बिल्कुल ही वैभाविक रूप से सामने आ चुका है और हर कोई ये देख रहा है कि भगवान का शरीर भी अब एक दिन आयु पूर्ण हो जाने पर उनका शरीर भी बिलग हो जाएगा, तो वह अरिहंत से सिद्ध बन जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक वह शरीर भी
एक स्वाभाविक परिणति के साथ में नहीं है, वह शरीर भी वैभाविक भाव को लिए हुए है। भगवान के लिए वो पृथक रूप पुद्गल द्रव्य बना हुआ है, लेकिन हम लोगों का काम तो उसी से बनता है। हम सिद्धों को कहाँ देख पाते हैं? हम किन को देख पाते हैं? जो शरीर से सहित होते हैं, अरिहंत होते हैं, हम उनको देख पाते हैं। वह वैभाविक शरीर भी हमारे लिए, सब जीवों के लिए सम्यक दर्शन का कारण बनता है। सम्यक दर्शन हमारा स्वाभाविक भाव है। भगवान का शरीर एक वैभाविक भाव है भगवान के लिए, लेकिन उनका वह वैभाविक शरीर हमारे लिए स्वाभाविक गुणों की प्राप्ति कराने में कारण बन जाता है। यह एक अद्भुत चिंतन आपको इस ग्रंथ के पढ़ने से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब भगवान की स्तुति करते हुए उनके शरीर को भी हम सम्यक दर्शन का कारण बना पाते हैं, तो ये सम्यक दर्शन हमारे अंदर का स्वभाव है, ये हमारी स्वाभाविक पर्याय है। भगवान की वैभाविक पर्याय से भी स्वाभाविक पर्याय की उत्पत्ति होना, ये किसी भी सिद्धांत में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हुए किसी भक्त के मन में ही मिलेगा। अन्यथा लोग तो यही कहते हैं, जो विभाव भाव है वो तो हमेशा विभाव ही रहता है, विभाव की कभी आराधना नहीं करनी चाहिए। वैभाविक भाव कभी स्वभाव भाव के लिए कारण नहीं बन सकता। ऐसे कारण कार्य की जो भी व्यवस्थाएं बनाते हैं, व्याख्याएं करते हैं, वो भी एक बार इस काव्य पर ध्यान दें। वैभाविक परिणमन भी किसी का हमारे लिए स्वाभाविक परिणमन में कारण बन सकता है। भगवान का वह शरीर हमारे लिए सम्यक दर्शन रूप स्वभाव का कारण बनता है, इसलिए भगवान का शरीर हमारे लिए विशिष्ट है, भले ही भगवान के लिए कुछ भी न हो। हम तभी उन्हें अरिहंत दशा में देख पाते हैं। ऐसे उस शरीर को ध्यान में रखते हुए भी हमारी दृष्टि में भगवान के सभी गुण और पर्याय आते हैं, और उन्हीं की हम और दृष्टि करते हुए इस मंत्र को पढ़ते हैं। ओम ह्रीम सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। ओम ह्रीं सर्वगुण पर्याय ज्ञाताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः। क्षत्रत्रयं वदति ते त्रिजगत्प्रभुत्वं शास्ति स्वयं न मुखतो मदगर्वशून्यः सत्यं सतां विधिरयं हि पराक्रमाणां वीरो जितेन्द्रियमना भगवानसि त्वम्। तीन लोक में प्रभुता तेरी, तीन छत्र कह देते हैं। मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रमधारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं। इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवान तुमको कहते हैं। भगवान की चेतना को भी देखो, उनके गुण पर्यायों पर भी दृष्टि डालो, और भगवान के शरीर को भी देखो, और शरीर के आसपास जो हो रहा है उसको भी देखो। कहीं भी देखो, किसी भी तरह से देखो, वो सब कुछ आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। जब हम भगवान के बाहरी परिसर में उनके वैभव को देखते हैं, तो फिर हमारे सामने अष्ट प्रातिहार्य आते हैं, और ये अष्ट प्रातिहार्य आपने पढ़े होंगे, कई तरह से पढ़े होंगे। भक्तामर स्तोत्र में पढ़े होंगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र में पढ़े होंगे, लेकिन आप इस वर्धमान स्तोत्र में भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए ढंग से वर्णन मिलेगा। पिष्ट पेषण करना हमारा स्वभाव नहीं। पिष्ट पेषण जानते हो? जो पिसा हुआ है उसी को क्या पीसते रहना।
उसको बोलते हैं न्याय में पिष्ट पेषण करना। ये न्याय की भाषा है। दर्शन शास्त्रों में इसको कहा जाता है कि जो बात कह दी गई है उसी को बार बार क्यों कहना, उसी को बार बार क्यों दोहराना। जब हम भगवान की स्तुति करने बैठे हैं तो हम भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान वही रहेंगे, भगवान का वैभव वही रहेगा, लेकिन स्तुति का अंदाज एक नया होना चाहिए। अगर कवि में वो नयापन नहीं है तो वो कवि भी नहीं कहलाता। आज हम देखें कि भगवान की इन अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति जो हमें इस वर्धमान स्तोत्र में की गई है, इसमें एक नया भाव आपको मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। जब बोला जाता है कहीं नहीं मिलेगा तो आप उसको मान के चलना, चैलेंज दिया जा रहा है कहीं नहीं मिलेगा। वह भाव कि भगवान के ये अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हुए, तरह तरह से अनेक उपमाओं से अनेक अनेक आचार्यों ने स्तुति की, लेकिन हमारे मन में एक भाव आया कि ये भगवान के अंदर के भाव जो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अंदर से संबंध रखते हैं। बाहर जो चीज आती है वो भीतर से आती है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो भगवान के ये अष्ट प्रातिहार्य भी आए हैं, लोग भले ही कहें कि देवताओं के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है ये भगवान की अपनी देन है और ये उनके अपने परिणामों से हो रहे हैं। कौन से उन्होंने ऐसे काम किए जिसके कारण से अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हुए। भगवान के अंदर जब कसायों का क्षय हुआ, कसाएं सभी जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं हैं। इसके अलावा 9 कसाएं और होती हैं जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। ये सब कसाए और 9 कसाए ही आत्मा को बंधन में डालती है, और जब इन कसायों का क्षय हो जाता है तो अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। जब अरहंत दशा प्रकट होती है तो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। तो यहां पर ये संयोजन इसी रूप में है कि एक एक कसाय के अभाव से भगवान के अंदर वह जब कसाय का क्षय हुआ तो बाहर एक एक प्रातिहार्य प्रकट हुआ। आपको वह कसाय और 9 कसाय की गिनती भी आगे करके बताई जाएगी। आप कहोगे कसाय तो 4 हैं, प्रातिहार्य 8 हैं। 4 तो मूल कसाय हैं, 8 प्रातिहार्यों के साथ में 4 कसायों के साथ 4 प्रातिहार्यों का वर्णन, और फिर 9 कसाय हैं। उनमें जो जोड़े हैं वो जोड़े 4 ही बनते हैं, और उन 4 जोड़ों के साथ में जो 9 कसाय का अभाव होता है उससे 4 प्रातिहार्यों की प्राप्ति होती है। ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का प्राप्ति होना भगवान के अंतरंग की उन कसाय और 9 कसायों के क्षय से होता है। ये आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहला प्रातिहार्य कौन सा? यहां जो लिखा है छत्रत्रय प्रातिहार्य। क्या है ये? 3 जगत की प्रभुता भगवान के अंदर आ गई है, इसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भगवान के ऊपर 3 छत्र लगे, माने वो 3 लोक में प्रभु बन गए, 3 लोक में समर्थ और 3 लोक में वह एक अपने नायकत्व को धारण करते हैं। ऐसे वह भगवान के 3 छत्र ही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपसे बढ़कर के पराक्रमी नायक और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन्होंने अपनी कसाय का अभाव कर लिया वो अपने मुंह से कैसे कहेंगे कि मैं 3 लोक का नाथ बन गया? कभी नहीं कहते। किसी भी तीर्थंकर भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वज्ञ बन गया, मुझे सब दिखने लग गया है, मेरे ज्ञान में सब झलक रहा है, किसी ने नहीं कहा। मद और गर्व से जो शून्य हो गए, ऐसे सज्जन पुरुष भी जब अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, तो भगवान जिनके अंदर मान कसाय का अभाव हो गया, मद घमंड का अभाव हो गया, उसी मान कसाय के अभाव से उन्हें 3 छत्रों की उपलब्धि हुई, जो छत्रत्रय प्रातिहार्य कहलाता है। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय धारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः।
ओम ह्रीं छत्रत्रयधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं छत्रत्रयधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः ओम ह्रीं छत्रत्रयधारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः सिंहासनोपरि विराजितुमत्र लोभा वाञ्छन्त्युपायशतकैर्भुवि चित्तलोभात् लाभेऽपि तस्य चतुरङ्गुलमूर्ध्वमेति निर्लोभतावदभवत्तुलिता क्वचान्यहि लिखा जाता है लोभी जन सिंहासन पर बैठन को करे उपाय सैकड़ों जग में मन में लोभ की ऐठन हो सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भू पर। दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन प्रातिहार्य। प्रभु के लिए जो सिंहासन बनता है वो अद्भुत होता है। अनेक तरह के स्फटिक मणि का बना हुआ और अनेक तरह की रत्नों से जड़ित वह सिंहासन जो होता है इतना सुंदर होता है कि लोग उस प्रातिहार्य को ही देखते रहते हैं और जब उस पर प्रभु विराजमान होते हैं तो उसकी छवि जो उसके साथ में एक मैचिंग होती है, कॉन्ट्रास्ट बनता है, वो अद्भुत होता है। जब हम उन सिंहासन को देखते हैं तो भी हमें यही ख्याल आता है कि ये सिंहासन देवों ने नहीं लगाया, ये भगवान ने अपने अंदर जो कषाय का क्षय किया उससे उनके लिए यह मिला। कौन सी कषाय के क्षय से मिला? लोभ कषाय के क्षय से। जितना व्यक्ति लोभी होता है वह खुद अपने लिए बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठाओं की चाह करता है और बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठने की कोशिश में बहुत अनर्थ भी करता है। लेकिन भगवान सिंहासन पर बैठे होकर के भी सिंहासन पर टच नहीं किए हैं, वो उससे भी 4 अंगुल विराजमान रहते हैं। तब अपने आप कहना पड़ता है कि भगवान आपसे बड़ा निर्लोभी इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे उन भगवान के उस प्रातिहार्य को ध्यान में रखते हुए भी भगवान की छवि निहारें। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ऊर्ध्वं मुहुर्गदति याति च निम्नवृत्तिं मायाविनां तु मनसा समवक्रवृत्तिं तेभ्यस्तनुस्तव विभाति शुचामरौघो मायाति शून्यहृदयो भवदन्यनान्। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आधे चामर मायावी जन कुटिल मना जो मानो वक्र गति रख कर चमरों से शोभित प्रभु तन ये सबसे मानो कहता है अन्य किसी का हृदय यहाँ पे बिन माया ना रहता है। एक और हम तीसरा प्रातिहार्य देखते हैं। एक ऊपर का देख लिया छत्रत्रय, नीचे देख लिया सिंहासन, आजू बाजू भी देखो। जो भगवान के दोनों ओर चमर ढोरे जाते हैं, यक्ष खड़े होकर के चमर ढोरते हैं और वो चमर
ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऐसी एक टेढ़ी सी आकृति बनती है, वक्र आकृति बन जाती है। समझ आ रहा है कैसे बनेगी? वक्र बन रही है। हाँ, ऐसे जब हाथ करोगे तो कैसी आकृति बनेगी? वक्रता। ये वक्रता जो भीतर से निकल गई, बाहर आकर के परिलक्षित हो रही है। ये चमरों के रूप में बता रही है कि वक्रता अब भगवान के भीतर बची नहीं है। माया कषाय से भगवान रहित हो गए हैं, इसलिए ये चमर उनके लिए शोभा बन गए हैं और उनका हृदय बिल्कुल माया से शून्य है, सरल है, लेकिन ये चमर अभी भी वक्रता धारण किए हुए हैं। ऐसी उपमा के साथ में हम उन चामर से शोभित उन तीर्थंकर भगवान को, अरिहंत देव को उस समौ शरण में गंधकुटी पर विराजमान अपने मन के अंदर देखें इस मंत्र के साथ। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम ह्रीं सुर चामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए। मानव अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्म शुद्धि कर दे, महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।